दोस्तों, आज की ये कहानी पंजाब के अम्बाला ज़िले की है। इसी ज़िले के एक गांव में राम कुमार नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। दोस्तों, लंबी बीमारी के चलते राम कुमार की पत्नी का देहांत 2 वर्ष पहले ही हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालात एकदम ही खराब हो जाते हैं। उसको घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसने जो पैसा बचा कर रखा था वो सब पत्नी के इलाज में लग जाता है। आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो काफ़ी कर्जदार हो चुका था। दोस्तों, एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि उसे अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, जिससे घर भी आबाद हो जाएगा और वो भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वो अपनी बेटी से कहता है, जो उसकी बड़ी बेटी थी, उससे कहता है कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इससे तुम लोगों की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूँगा। दोस्तों, उसने कहा, तुम्हारी माँ के चले जाने के बाद जो तुम सबकी हालत हो गई है, अब मुझसे देखी नहीं जाती। पिता की इन सब बातों को सुनकर बेटी एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी ज़बान में एक भी शब्द नहीं निकल पाता। दोस्तों, इसके बाद रामकुमार बेटी को समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम सबको पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वो लड़की खामोश ही रहती है। दोस्तों, वो लड़की सोचने लगती है कि जब उसके पिता शादी कर लेंगे और जो सौतेली माँ आएगी तो सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। उसने ये सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वो यही सब सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अगर शादी के बाद वो भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और पापा भी उसी का साथ दिया करेंगे। दोस्तों, उस दिन वो लड़की रात भर सो नहीं सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वो लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में एक सहेली मिल जाती है जो उसके साथ उसकी कॉलेज में ही पढ़ती थी। फिर वो लड़की अपनी सहेली को सारी बात बता देती है जो उसके पिता ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी सहेली कहती है कि ये तो बहुत गलत होने वाला है। फिर उसकी सहेली कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो मैं कहूँ। वो लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी सहेली कहने लगी कि तुम्हारे पापा को सिर्फ जिस्म चाहिए। अगर तुम अपने पापा के साथ संबंध बना सको तो फिर उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वो लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि फिर चाहे कुछ भी करना पड़े मगर वो अपने भाई बहन को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर उसने अपने पापा की शादी नहीं होने देनी है। दोस्तों, इसके बाद कॉलेज से आते आते शाम हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज के बाद अपनी सहेली से काफ़ी देर तक बातें कर रही थी। फिर वो घर आकर खाना बनाने लग जाती है और अपने भाई बहन को खाना खिलाकर उन्हें अपने अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद वो लड़की खाना खाकर अपने पापा के बिस्तर में लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की का पिता आ जाता है। जब वो देखता है कि उसकी बेटी उसके ही बिस्तर पर लेटी हुई है तो वो फिर उससे पूछता है कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तो लड़की कहने लगी कि पापा, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोने वाली हूँ। दोस्तों, बेटी की बात सुनकर वो कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वो किचन की ओर चला जाता है और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वो अपने बिस्तर में आकर लेट जाता है। दोस्तों, एक तरफ वो लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके पिता, मगर उन दोनों के ऊपर अलग अलग कंबल थे। रात के 12 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नींद बिल्कुल ही गायब हो गई थी। उसके दिमाग में तो उसकी सहेली की बातें और सौतेली माँ की तस्वीरें घूम रही थीं। दोस्तों, जब लड़की ख्यालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वो लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने पापा के कंबल में जाकर उनके करीब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे धीरे अपने पापा के और भी ज़्यादा करीब होने लगती है। दोस्तों, नशे के कारण उसका बाप भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का शैतान जाग चुका था, इसलिए वो खुद को रोक ना सका। उसके बाद वो दोनों अपने रिश्ते को भूलकर कई बार संबंध बना लेते हैं। अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो ये सिलसिला आए दिन
चलने ही लगता है। दोस्तों इसके बाद अब तो वो लड़की इसकी आदी हो जाती है, उसको बहुत मज़ा आने लगता है और वो हर दिन हर रात मज़े से कबड्डी खेलती है। दोस्तों इस कहानी के सुनने के बाद इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कभी भी अपने पवित्र रिश्तों का उल्लंघन न करें, कभी भी अपने पवित्र रिश्तों को बर्बाद न करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।